नमस्कार। भारतीय न्याय प्रणाली में आपराधिक कानूनों में बहुत बड़े बदलाव किए गए। 3 बड़े बदलाव हुए और भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ दूसरा बड़ा बदलाव जो हुआ वो हुआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से। तो किस प्रकार से ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकों को सुविधा पहुंचाएगी और किस तरह हमारी न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगी, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर श्री हिमांशु महाजन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हिमांशु जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आवश्यकता क्या आन पड़ी कि हमें इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा, नाम में ही संशोधन आ गया, तो किस तरह से आपको लगता है कि ये आवश्यकता महसूस हुई है कि न्याय प्रणाली में इतना बड़ा बदलाव करना चाहिए? मैम, जैसे कि आप सबको पता है कि 3 मेन क्रिमिनल लॉज हैं जिससे हमारा ऑल ओवर इंडिया गवर्न करता है जी। तो पहले इंडियन पेनल कोड जो कि 1860 का बना हुआ है मैम, काफी पुराना है, ब्रिटिश एरा के टाइम से है। देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इनका तीनों क्रिमिनल लॉज को चेंज करके, रिपील करके इनको नए एक्ट्स इनकी जगह आ गए हैं। आईपीसी की जगह मैम भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अगेंस्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से। मैम, जैसे कि काफी पुराने, आपको डेट ऑफ ईयर से पता चल जाएगा, काफी पुराने एक्ट्स हैं ये, तो ब्रिटिश एरा के टाइम से ये चल रहे थे। टाइम एंड अगेन इसमें जो भी अमेंडमेंट्स वो आती रही। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कि पर्टिकुलर इसी काम से हमारा डील करता है, किन एक्ट्स में कहाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें लगता है कि नहीं इसमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस करने हैं, तो उनकी रिकमेंडेशंस पे पार्लियामेंट ने हमारे वो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स दी। बट सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट्स प्रोनाउंस की जिसमें कुछ गाइडलाइंस ले डाउन किए गए। उस चीज को देखते हुए और सेकेंडली सिंस हमारे ही कानून के, हमारे ही देश के लिए कानून जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स कहीं पे हमें लग रहा था कि इन्फ्रिंज हो रहे हैं। अब जो नए कानून है उस चीज में हमने मैम बहुत सारी चीजें कवर की हैं। तो ये नए कानून की आप बात करें, आपने रिपील करने की बात की है, तो ये जो रिपीलमेंट हुई है इसमें किस तरह के नए संशोधन जो हैं वो किए गए हैं, क्या जोड़ा गया है और क्या घटाया गया है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैम, पहले तो बेसिक मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या चीजें हमें, मतलब अब एक्यूज्ड को लगता है कि मेरे लिए कुछ ऐड नहीं किया गया या विक्टिम को लगता है इसमें सबके लिए देखे किया गया मैम, इवन की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी काफी इसमें दिए है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले मेन मैम ऑडियो वीडियो मीन्स जो इसमें कंसेप्ट ऐड किए। ऑडियो वीडियो मीन्स में हम कवर कर लेंगे मैम रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स और सर्विस ऑफ समन्स एंड एवरीथिंग। पहले क्या होता था मैम, कोई एग्रीव्ड जाता है पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट दे दी, एफआईआर रजिस्टर हो गई, उसके बाद क्या होता है, ही नेवर अप्रोचेस फॉर रिकॉर्डिंग हिज स्टेटमेंट। उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है टू प्रोसीड फर्दर जब तक वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा। सेकेंडली, कोर्ट में अगर आप देखें वही तारीख पे तारीख, डेट्स, अगर कोई विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है, आज की डेट पे नहीं आया, देन एडजर्नमेंट, देन अगेन नेक्स्ट डेट पे नहीं आ रहा है, वो चीज ओवरकम इस मोड पे हुई है कि आप ऑडियो वीडियो मोड से भी स्टेटमेंट अपने रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो एक तरह से अगर ये माना जाए कि जैसे पहले कहा जाता था कि ऑडियो वीडियो एविडेंसेस नहीं माने जाएंगे, तो क्या इसके साथ साथ अगर हम अब ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपना स्टेटमेंट दर्ज कर रहे हैं तो क्या वीडियो एविडेंसेस और वीडियो स्टेटमेंट्स को भी अब मान्यता मिल जाएगी? बिल्कुल, अभी कंसिडर किया जाएगा। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है सीन ऑफ क्राइम में, जहां पे कोई ऑकरेंस हुआ है, कोई क्राइम सीन हुआ है, वहां पे भी जहां पे 7 इयर्स अबाउ पनिशमेंट है, फॉरेंसिक साइंस ऑफिसर भी आपको इंस्टेड वहां पे आएंगे और पूरा सीन का ऑडियोग्राफी वीडियोग्राफी होगी मैम। इनफैक्ट वुमेन के स्टेटमेंट्स आपने जहां पे रिकॉर्ड करने हैं वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी मैम, वो भी मैंडेटरी है इसमें। तो ये आप बात कर रहे थे कि जहां पर दुर्घटना हुई है या कोई अपराध हुआ है, उस अपराध का जो क्षेत्र है, वो सीन जो आप बात कर रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि हम अगर कहीं पर एक्सीडेंट ही हो गया है या कहीं अपराध हुआ है तो जुरिस्डिक्शन देखनी पड़ती थी कि कौन से पुलिस स्टेशन में जाकर के हमको एफआईआर डालनी है। तो 0 एफआईआर और ई एफआईआर की बात की गई है इसमें, इसके बारे में बताइए। मैम, ई एफआईआर का कंसेप्ट ये है कि अगर इन केस कोई विक्टिम टाइमली पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता या
लेट इट बी लेडी कोई विक्टिम है, वो हेजिटेट कर रही है पुलिस स्टेशन जाने में, उसको लग रहा है नहीं अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूं, तो उस कंसेप्ट में हम EFIR का कंसेप्ट है कि आप SHO को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को, और विद इन 3 डेज, उसमें मैंडेटरीली ये है, एक्ट कहता है कि 3 दिन के अंदर आपने जाके वो एप्लीकेशन साइन करनी है मैम, तो ही फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होगा। तो अगर दैट इज EFIR का कंसेप्ट। तो अगर माने कि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी मैसेजिंग ऐप के माध्यम से आप मेल भी कर सकते देते हैं, मेल कर देते हैं, तो 3 दिन के बाद जाकर के हमें उसकी एक हार्ड कॉपी जाकर आपको सिग्नेचर्स, एग्जैक्टली आपको सिग्नेचर्स उसमें करने हैं, वो मैंडेटरी है। और रही बात 0FIR कंसेप्ट, उसमें मैम होता था जुरिसडिक्शनल इशू, लाइक अगर कहीं मिड वे आप कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कोई एक पुलिस स्टेशन का लगता था कि यार आपका जुरिसडिक्शन है, वो FIR नहीं लगाते थे, दूसरा पुलिस स्टेशन वाला नहीं मेरी जुरिसडिक्शन नहीं है, वो चीज ओवरकम कर दी गई है। अब उसमें 0FIR का कंसेप्ट है, जहां पे एग्रीड पार्टी किसी को लगता है कि नहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ है, वो मैंडेटरीली उसने वहां पे FIR रजिस्टर करनी है, और बाद में फिर वो देखेगा किसकी जुरिसडिक्शन का है, अगर तो उसी की जुरिसडिक्शन में फॉल करेगी वो जगह, तो वो अपने पुलिस स्टेशन में ही रखेगा, अदरवाइज वो FIR ट्रांसफर कर देगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ 0FIR। कई बार हम लोगों ने देखा ये जो एग्रीव्ड होते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ विक्टिम्स होते हैं जिनके खिलाफ FIR हो जाती है, लेकिन असल में वही विक्टिम्स होते हैं। तो विक्टिम ओरिएंटेशन के बारे में किस तरह का ध्यान दिया गया है इस नए न्याय प्रणाली में? विक्टिम ओरिएंटेशन में एक तो सबसे पहले मेन है कि पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले FIR की कॉपीज विक्टिम को नहीं मिलती थी, नो इट हैज बीन मेड मैंडेटरीली कि इसमें FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो विक्टिम को मिलेगी। सेकंड, अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में आप काफी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को एक स्कोप दे दिया गया है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन फुल किसी जैसे पहले प्रेशर में आके विक्टिम के, वो चीजें मैम ओवरकम कर दी गई हैं। तो बाकी विक्टिम का तो राइट का तो इस एक्ट में बिल्कुल ध्यान रखा गया है, ऐसा नहीं है कि अगर इनकेस वो विक्टिम होगा तो वो एक्यूज बन जाएगा, वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो चीज मैम क्लियर हो जाती है। तो एक और इसके साथ धारणा लोगों की जुड़ी हुई है, आजकल भ्रांति है लोगों के मन में कि पुलिस वालों को इस नए संशोधन की वजह से बहुत ज्यादा अधिकारिता मिल जाएगी, वो अपनी मनमानी कर पाएंगे, अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है मैम। इवन पुलिस के लिए ये है कि अब जो ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट 3 इयर्स से ज्यादा और 7 ईयर से कम है, उसमें नॉट बिलो द रैंक ऑफ DYSP अगर कोई ऑफिसर है तो ही इफ ही कंसीडर्स कि नहीं ये कंप्लेंट फेक है या कुछ ऐसी है, तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का कंसेप्ट है मैम। कुछ ऐसी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन में दे दी गई हैं, अदर्स पहले मैंडेटरीली यही होता था कि ठीक है FIR इसमें रजिस्टर करो, वो 14 डेज के अंदर मैम वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उनसे क्लियर करनी है, देन रिपोर्ट के बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आएगा। आपकी बातें जब शुरू हुई थी हमारी ये चर्चा, तो आपकी बातों में एक जगह बात आई थी कि बहुत पुराने ख्यालों के साथ जुड़े हुए जो हमारे नियम थे उनको हमने बदल करके अब नई सोच के हिसाब से, नए समाज के हिसाब से ढालने की कोशिश की है। तो नए समाज की अगर हम बात करते हैं, पिछले कई सालों में हमने, अगर हम पिछले 1 दशक की ही बात करें तो महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा अपराध बढ़ भी गया, और बहुत नए नए फैसले इन महिला अपराधों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या हाई कोर्ट्स के हवाले से आते रहे हैं। शायद वो भी बेस रहे होंगे इन नए बदलावों का, और किस तरह के बदलाव महिलाओं के लिए, न्याय के लिए लाए गए हैं? मैम पहले तो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, अगर इनकेस कोई वुमेन विक्टिम है, वो अगर पुलिस स्टेशन में अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जाती है तो वो भी मैंडेटरी है कि उस वहाँ पे वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी मैंडेटरी है, और उनके स्टेटमेंट भी अब वीडियोग्राफी भी होगी। सेम वे अगर वो स्टेटमेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट अगर वो डिपोज करने जाते हैं तो वहां पे लेडी ऑफिसर होना चाहिए। अगर इन केस अवेलेबिलिटी नहीं है देन वो अपने फर्स्ट कजन जो लेडी होंगी उनको साथ में असिस्ट कर सकते हैं फॉर गेटिंग अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड। तो ये प्रणाली जो है, ये साथ रखने की, अपने साथ कोई एक ऐसा साथी रखने की जिनके सामने वो सामान्य रूप से बात कर सकें, ये कोर्ट में भी परमिसेबल होगा? कोर्ट में, एग्जैक्टली मैम, कोर्ट में है, क्योंकि वो कंफर्टेबल, कुछ ऐसी चीज होती है कोई लेडी हेजिटेट करती है, नहीं मैं इसके सामने बताऊं, तो इसलिए कजन मेंबर, इसलिए फैमिली मेंबर्स का रखा हुआ है लेडीज का कि वो उसके सामने ओपनली कुछ भी जो स्टेटमेंट डिपोज करना है वो कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से अगर हम देखें तो रेप केसेस की, अगर हम रेप विक्टिम्स की बात करें, उनके मेडिकल प्रिकॉशंस के लिए जो न्याय प्रणाली बनी गई थी, क्या उसमें भी बदलाव आया है? बिल्कुल मैम, उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसमें मैम जो भी रेप विक्टिम्स हैं इनकी मेडिकल रिपोर्ट आने में पहले काफी टाइम लगता था। ठीक है, और उसकी वजह से केस बहुत दूर चला जाता था और वेरी ट्रू, कई बार न्याय भी नहीं मिल पाता। उसमें मैम क्या होता था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी मैक्सिमम टाइम वेट करते थे, लेट दैट रिपोर्ट कम्स, फिर हम उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या लाइन ऑफ एक्शन है और हमने कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। वो मैम एक्ट में मैंडेटरी कर दिया गया कि 7 डेज के अंदर जो भी मेडिकल उन्होंने आपको रिपोर्ट देनी है, और आपने सेम बीइंग आईओ वो रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट कंसर्न को सबमिट करेगा मैम। इसमें एक प्लस पॉइंट है मैम। तो ये जो प्लस पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो नया
एक न्यायिक रूप सामने आएगा, वुमेन ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, विक्टिम ओरिएंटेड भी है, वुमेन ओरिएंटेड भी है, बट एक बूस्ट दे दिया है मैम। जैसे कोई लेडीज मतलब कुछ हेजिटेट करती हैं डिस्पाइट कुछ क्राइम अगर उनके साथ कमिट हो गया, तो दे वर लाइक नहीं यार ऐसे पता चल जाएगा, क्यों मैं जाऊं, वो चीजें मैम थोड़ा सेफ गार्ड्स उनको दे दिया गया, ये प्लस पॉइंट है वो जी। अब कोर्ट की अगर हम बात करें, कोर्ट से समन जारी होता है, मेरे नाम का समझिए समन जारी हो गया और मैं आनाकानी करती रही, गई नहीं, हाजिरी नहीं दी और केस यूं ही लगातार चलता रहा। ये समन्स को लेकर के किस तरह की तेजी बरती गई है इसमें? मैम इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप समन सर्व कर सकते हैं। आप मेल पे भी आप सेंड करेंगे, वो भी डीम सर्विस माना जाएगा। व्हाट्सएप पे भी अगर आप कर देंगे, और मोर ओवर इसमें जेंडर बायनेस भी मैम मैं आपको बता दूं वो खत्म कर दिया गया है। जैसे पहले हेड ऑफ फैमिली मेंबर को ही तमील एक हो जाती थी समन्स की इन्फॉर्म, जैसे कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि कोर्ट में आदर इन पुलिस स्टेशन, तो जो भी हमारा प्रोसेस सर्वर वहां जाता था सर्विस करने, हेड ऑफ फैमिली मेल मेंबर को कंसीडर किया जाता था, वो वुमेन को भी अब कर दिए। जो भी वुमेन एडली फैमिली मेंबर के हेड होंगी उनके थ्रू भी हम सर्विस करवा सकते हैं। तो एक बात बीच में मैंने पढ़ते हुए ये भी समझी कि हम एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी समन दे सकते हैं व्हाट्सएप पे किसी और को? नहीं मैम, इन केस अगर आप विक्टिम हैं और कोर्ट से आप समन्स की कॉपी आपको मिलती है, उसमें मैम दस्ती प्रोविजन तो पहले भी सीआरपीसी में भी था, वो अगर आप दस्ती समन्स कोर्ट से लेते हैं, वो आप अपने व्हाट्सएप से भी दें और अपने सिग्नेचर्स करके कि आई गॉट इट सर्व थ्रू व्हाट्सएप मोड, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली तो अपनी कोई समन्स कर सकते हैं सर मैम। जी, तो और कोई नया बदलाव जिससे कि ज्यादा मजबूती मिलेगी न्याय प्रणाली को इस संशोधन से? मैम अगर इन्वेस्टिगेशन में देखें, रिमांड पीरियड में भी इसमें चेंजेस लाई हैं मैम। जैसे कि ऑफेंसेस जिसमें 10 ईयर से कम पनिशमेंट है, उसमें टोटल 60 डेज का रिमांड पीरियड है, 15 डेज पुलिस रिमांड और 45 डेज जुडिशियल रिमांड। अब अगर हम उसमें बात करें, पहले सीआरपीसी में क्या था कि हमें 1 गो में वो रिमांड लेनी है। अगर हमने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अगर 5 दिन वो रिमांड ले ली, तो बाकी उसके 10 डेज वो एग्जॉस्ट हो गए, वो अगर जुडिशियल में कन्वर्ट कर दे वो जुडिशियल रिमांड में ही रहेगा। तो इसमें एक्ट में हम एक चेंजेस है, हम पीस मील्स भी रिमांड ले सकती हैं। लाइक जिसमें 10 ईयर्स से ऊपर पनिशमेंट है, उसमें टोटल रिमांड पीरियड है 90 डेज का, 15 डेज पुलिस रिमांड है और 75 डेज जुडिशियल रिमांड है। अब जो 15 डेज, दोनों में कंसेप्ट 15 डेज का ही है, वो हम इन पीस मील्स भी ले सकते हैं। बट एक मैंडेटरी ये है कि जिसमें पनिशमेंट 10 ईयर से कम है, उसमें फर्स्ट 40 डेज में हमने वो पीस मेल में ले सकते हैं इन पार्ट्स, और जहां पे 10 ईयर्स अबव है फर्स्ट 60 डेज में। ये चेंजेस में आया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की भी बात हमने कर ली, रिमांड की भी हमने बात कर ली, बेल की बात कर लेते हैं। बेल को लेकर के क्या प्रावधान नए लाए गए हैं? मैम बेल तो एज सच अगर आप इसमें देखें तो जो सीआरपीसी में था कंसेप्ट वही है, जिसमें पनिशमेंट्स इन्हांस की हुई है उसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बेल लेने में होगी। अदरवाइज रूटीन में जहां पे बेल वैसे भी इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। इसमें हम जब आपने कोई ना कोई ऑफेंस किया है तो ये लाइक कि नहीं मुझे बेल मिल जाए या जल्दी से मिले, वो तो वैसा नहीं है, क्योंकि उसमें तो अपोज होने ही है मैम, क्योंकि ग्रीव पार्टी को भी पता है कि मेरे साथ क्या ऐसा हुआ है। वो चीजें तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मैम एज इन अ शेप ऑफ स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है, फिर कोर्ट उसके मतलब पहले कोर्ट जो है वो पूरा स्टेटस रिपोर्ट गो थ्रू करेंगे कि क्या इसमें क्या कंटेंट्स हैं। तो बेल आज भी जुडिशरी के हाथ में ही है, जहां देनी है वहां देनी है, जहां नहीं देनी है वहां नहीं मिलेगी। बेल का तो मैं आखिर में आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि ये जो नया कानून अब आया है, जो नए 3 कानून अब लागू होंगे आने वाले समय में, अगर मैं आज से 10 साल की बात करूं, तो आने वाले समय में किस तरह से आपको लगता है न्यायिक दृष्टि से भारत किस ओर जा रहा होगा? मैम स्पीडी ट्रायल्स सबसे बड़ी मेन बात है, क्योंकि जैसे हम पहले करते थे तारीख पे तारीख वाला कंसेप्ट, वो चीजें अब खत्म होगी, क्योंकि इवन इसमें एडजर्नमेंट्स भी मैक्सिमम 2 एडजर्नमेंट्स आपको कोर्ट दे सकती है और हर एक टाइम फ्रेम में मैम चार्जेस फ्रेम वो भी टाइम फ्रेम पे है, देन प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन का भी मैम हर एक चीज है विद इन टाइम फ्रेम ही आपने सारा करना। तो उससे एक चीज है कि एटलीस्ट आपको जो भी डिले पहले होता था मैम, सामयिक न्याय जिसको हम कहेंगे, विद इन टाइम फ्रेम आपको मैम सब कुछ इसमें हो जाएगा। हिमांशु जी, आज आपने थोड़े से समय में इतनी गहरी बातें हम सबके साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्याय पहले जहां हम कहते थे कि आई विल सू यू टू द कोर्ट एंड आई विल सी यू इन द कोर्ट रूम, और उसमें सालों साल लग जाते थे, अब वही सी यू इन द कोर्ट स्पीडी ट्रायल में होगा और कम समय में आपको बड़ा न्याय मिलने की उम्मीद अब ज्यादा बलवती होती हुई नजर आती है। न्यायिक प्रणाली में सुधार हो, उसके साथ हमारे समाज में सुधार हो, इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।